और दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम MIS रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे गए टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया आप लोग इन पांचों क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करना। वीडियो को एंड तक देखा है। मैं एक एक क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने देखिए पांचों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल रियल लाइफ का ऑफिस में रिपोर्टिंग लेवल का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रैक्टिस सेट भी रखूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो समय खराब न करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एक बार डेटा सेट पे को देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कॉलम है। तो इसमें दिया गया है ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नाम, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डेट। और हमारे सामने देखिए ये रहा क्वेश्चन का लिस्ट। और मैं आप लोगों के लिए देखिए पांचों सीट पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 रख दिया हूं। हमें अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ना है और उस डेटा सेट को यूज करके इसका सोल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिएट अ प्योर टेबल टू फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ ईच कैटेगरी इन एवरी सिटी, विच सिटी हैज जनरेटेड द हाईएस्ट सेल। कौन सा सिटी सबसे ज्यादा सेल अमाउंट जनरेट किया है उसे भी दिखाना है। तो क्या करेंगे हम हमें सबसे पहले क्या करना है, प्योर टेबल बनाना है अपने डेटाबेस के बेस पे। तो चलते हैं शीट 1 पे और इस पे हम बनाते हैं प्योर टेबल। अब प्योर टेबल बनाने का सबसे आसान मेथड, डेटा सेट के बीच में कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट एन वी और इंटर। और देखिए आपको प्योर टेबल क्वेश्चन नंबर 1 वाले शीट पे बनाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे एग्जिस्टिंग शीट और लोकेशन में देखिए हम जाएंगे, ये एरो वाले पे क्लिक करेंगे और शीट 1 पे जाके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 शीट पे जाके, और यहाँ पे हम बनाएंगे अपना प्योर टेबल। और ये रहा हमारा प्योर टेबल। अब अगेन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे सोल्यूशन करेंगे। इसका हमें क्या करना है, प्योर टेबल बनाना है जो हमने बना दिया, टोटल सेल ऑफ ईच कैटेगरी इन एवरी सिटी। एंड दूसरा फेज क्या है इसका, विच सिटी है जनरेटेड द हाईएस्ट सेल, ये हमें बताना है। अब जब आप प्योर टेबल का यूज करोगे तो रिपोर्ट्स कैसे बनेंगे इसका अंदाजा आपको लगाना होगा। मैं अगर इसे सोल्यूशन करूं तो मैं क्या करूंगा, सिटी को ड्रैग करके मैं रो में डाला, देखिए अब सिटी आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, कैटेगरी, ईच कैटेगरी इन एवरी सिटी। तो मैं क्या करूंगा, कैटेगरी कैटेगरी को यहाँ पे ड्रैग करके मैं डाला कॉलम में। तो देखिए आ गया सिटी वाइज कैटेगरी आ गया। और मुझे चाहिए सेल। तो अगर हम अपने डेटा सेट में चलाएं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर अमाउंट। तो ये हमारा सेल है, ये ऑर्डर अमाउंट ही हमारा सेल है। तो इससे हम क्या करेंगे, ऑर्डर अमाउंट को यहाँ से ड्रैग करके हम वैल्यू में ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा आया सिटी वाइज कैटेगरी सेल, आया ना। और क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फेज में देखिए यहाँ बोला बोला है विच सिटी हैज जनरेटेड द हाईएस्ट सेल। आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल कौन सा सिटी किया है। मतलब आपको यहाँ पे इसको सॉर्टिंग करना है कि हाईएस्ट सेल वाला हमारा ऊपर आ जाए, उससे नीचे उसके नीचे रहे, ऐसे। तो अब आपको सॉर्टिंग करना है। मतलब देखिए सबसे ज्यादा सेल किसका है, मुंबई का। अब हमें मुंबई यहाँ पे चाहिए। तो आपको अगर ग्रैंड टोटल के बेस पे सॉर्ट करना होगा। तो सॉर्ट करने के लिए अगर सबसे आसान उपाय मैं बता रहा हूं, आपको इस प्योर टेबल पे फिल्टर लगाना होगा। तो जब आप फिल्टर लगाने जाएंगे प्योर टेबल पे, जैसे मैं बीच में कर्सर रखा और डेटा में जाता हूं, तो देखिए फिल्टर आइकन ही हमारा डिसेबल है। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें अगर प्योर टेबल पे फिल्टर लगाना है तो कर्सर को आपको प्योर टेबल के बाहर रखना होगा। देखिए यहां पे कर्सर रखता हूं मैं, इसके अंदर नहीं, इसके बाहर रखता हूं। अब मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एल, देखिए लग गया फिल्टर। लेकिन जब आप अगर इसके अंदर प्रेस करते, कर्सर रखते और प्रेस करते कंट्रोल शिफ्ट इंटर, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एल, तो नहीं लगता। लेकिन जब आप बाहर क्लिक करेंगे अब वहां पे प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखिए फिल्टर लग गया।
अब आपको सिंपल यहां से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सॉर्ट कर देना होगा। और ये देखिए हमारा सबसे हाईएस्ट सेल जो है वो आपके सामने आ गया। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कैसे पता कि हमें सिटी को रो में डालना था और कैटेगरी को कॉलम में। तो ये चीजें आपको जब आप ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें खुद में खुद आपको आइडिया लग जाएगा। और जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही लिखा था विच सिटी है जनरेटेड द हाईएस्ट सेल। अगर मैं इस कैटेगरी को मैं यहां रखता और सिटी को यहां रखता, अब आप बताइए कि हमें सबसे मैक्सिमम सिटी को लगाना होता तो कैसे लगाता। इस वजह से हमारा मजबूरी था कि हम सिटी को ड्रैग करके रो में रखा है और कैटेगरी को यहाँ पे। अब ये रिपोर्ट और भी तरीके से बन सकती है। आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे बताइएगा कि ये रिपोर्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आ गए और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, अगेन पढ़िए क्वेश्चन को। प्रिपेयर अ मंथ वाइज सेल रिपोर्ट, प्रिपेयर अ मंथ वाइज सेल रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई which month recorded the highest sale and the highest number of order। आपका सिंपल मंथ वाइज टोटल ऑर्डर टोटल सेल निकालना है, उसके बाद आपको टोटल सेल के बेस पे उसे सॉर्ट कर देना है। ये मैं आपको आइडिया दे दिया। अब आपको सबसे पहले चलना है शीट 1 पे और यहां पे लगाना है आपको पिवट टेबल, अल्ट एन वी इंटर। और देखिए एग्जिस्टिंग शीट और शीट Q2 पे आया और यहाँ पे कर्सर रखा और हमारा पिवट टेबल बन के रेडी। अब हमें क्या करना है, मंथ वाइज टोटल सेल और ऑर्डर। तो अब हमारा मंथ किस में मिलेगा, मंथ हमारा ऑर्डर डेट में ही मिलेगा। तो अब एक मैं ट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे। देखिए अगर आपका एक्सेल वर्जन लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट है, उसमें ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे अगर मैं ऑर्डर डेट को यहां से ड्रैग करके रो में डालूं तो देखिए ये क्या करेगा, डेट को ब्रेक कर देगा। देखिए डेट को ये ब्रेक कर दिया, ईयर क्वार्टर मंथ ऑर्डर डेट। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मंथ चाहिए। तो आपको यहां से देखिए आपको उठा उठा के इसे बाहर करना पड़ेगा। देखिए ऐसे आप इसको इसे ऐसे बाहर करना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने आया मंथ, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं इस मंथ को भी यहां से हटा देता हूं और सिंपल में क्या करूंगा, ऑर्डर डेट को, देखिए ऑर्डर डेट को मैं रो में डाला और जैसे मैं डालूंगा रो में यहीं पे मैं कर दूंगा कंट्रोल जेड, मतलब अंडू कर दूंगा कंट्रोल जेड। अब देखिए ये डेटा क्या होगा, अब डेट लेवल पे आ जाएगा। आ गया ना आपके सामने डेट लेवल पे। आगे मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूं, ऑर्डर डेट को यहां से उठाया, रो में डाला और यहां डालते ही मैं कंट्रोल जेड कर दिया। देखिए अब आ गया ऑर्डर लेवल पे। अब मैं क्या करूंगा, टोटल सेल के लिए ऑर्डर अमाउंट को यहां से ड्रैग करके अमाउंट वैल्यू में डाला, ये तो पड़ेगा ही। और हमें ऑर्डर काउंट भी चाहिए, हमें यहाँ पे देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर काउंट भी चाहिए। तो ऑर्डर काउंट के लिए मैं ऑर्डर आईडी को काउंट कर लूंगा। तो ऑर्डर आईडी को यहाँ पे ड्रैग करके मैं वैल्यू में डाला और अभी ये आएगा सम ऑफ ऑर्डर आईडी। हमें करना है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। तो उसके लिए हमें इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके और देखिए इसे काउंट कर देना होगा। ओके अब ये हो गया काउंट, अब ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया उसका अमाउंट। अब क्या करेंगे, इसे मंथ वाइज बनाना है। तो अब आप इसमें ग्रुपिंग का मैं यूज सिखाऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट से आप लोग इस डेटा को क्वार्टर भी कर सकते हो, डेट भी कर सकते हो, सभी तरह के ग्रुप कर सकते हो। अब आपको मंथ वाइज ग्रुप के लिए आपको इस पे कर्सर रखना होगा, किसी भी सेल पे, इस डेट वाले किसी भी सेल पे कर्सर रखना होगा। मैंने रखा, राइट क्लिक किया और देखिए यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप करूंगा मैं इसे। और ग्रुप हमें किस पे चाहिए, देखिए अभी क्या लगा हुआ, मंथ क्वार्टर ईयर लगा हुआ है, हमें चाहिए अपना मंथ का ग्रुप। तो मंथ वाइज ग्रुपिंग करना है हमें।
एक बार मंथ पे क्लिक करके ओके कीजिए। ये देखिए ये आया मंथ वाइज, आ गया ना। यही चीज यहाँ पे हम यहाँ से बाहर कर करके किए थे और यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉपर आया आपके सामने मंथ वाइज ऑर्डर और अमाउंट। ये चीजें जो है ये हमें सीखना है, क्या गया। और अभी हमारा क्वेश्चन अधूरा है, अब हमें फाइंड आउट करना है टॉप सेल और टॉप ऑर्डर। तो यहाँ पे रखेंगे कर्सर, कंट्रोल शिफ्ट एल, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए जैन मंथ में सबसे ज्यादा हमारा ऑर्डर भी था और ऑर्डर अमाउंट भी था। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया एनालाइज द ऑर्डर स्टेटस। उसमें क्या दिया गया है, कंप्लीट, पेंडिंग, कैंसिल एंड फाइंड विच कैटेगरी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर एंड द हाईएस्ट कैंसिलेशन सेल अमाउंट। देख रहे हैं सारा कहानी कैंसिल पे है, सभी चीजें इसमें कैंसिल पे पूछा गया है। अभी रिपोर्ट सिर्फ घुमाने के लिए है, लेकिन जब मैं आपको लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा फिर आप लोगों को लगेगा कितना इजी था ये। तो अब हम चलते हैं अगेन शीट 1 पे और यहां बनाएंगे प्योर टेबल। प्योर टेबल के लिए अल्ट एन वी इंटर और यहां पे एग्जिस्टिंग शीट, और यहां चलते हैं अपने शीट Q3 वाले शीट पे। ये रहा, यहां हमारा बन गया एक प्योर टेबल और इस पे हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, कंप्लीट, पेंडिंग एंड फाइंड व्हिच कैटेगरी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसिल ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए इसे मैं क्या करता हूं, इसे मैं कैटेगरी, देखिए कैटेगरी को मैं ड्रैग करके रो में डाला। ये मैं पहले रिपोर्ट बनाता हूं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे बनाया। मैं कैटेगरी को इसमें डाला और यहां पे क्या है, कैंसिल ऑर्डर एंड हाईएस्ट कैंसिल्ड अमाउंट। तो देखिए ऑर्डर हमें क्या करना, पहले हमें कैटेगरी वाइज ऑर्डर काउंट, देखिए ऑर्डर काउंट में करूंगा, यहां पे आके मैं इसे करूंगा काउंट। अब हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें इससे मिल जाएगा कि कैटेगरी वाइज हमने कितने ऑर्डर किए, आया हमारे पास ऑर्डर। अब इसका अमाउंट भी निकाल लीजिए, तो ऑर्डर अमाउंट रेकर किसने कर दिया। अब ये जो कहानी है ये ओवरऑल स्टेटस का है, ये सभी स्टेटस का ऑर्डर और अमाउंट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए सिर्फ कैंसिल्ड ऑर्डर का। तो ऑर्डर कैंसिल किससे पता करेंगे, तो स्टेटस से। तो स्टेटस कहां है हमारे सामने, अब उस स्टेटस को हमें फिल्टर में उठा के डाल लीजिए। अब देखिए अब फिल्टर आउट में क्या करेंगे, यहां हम सिर्फ ले लेंगे कैंसल्ड, क्योंकि हमें सिर्फ कैंसिल देखना है। ये देखिए कैंसिल, और यहां पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर, और यहां पे कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखिए आपके सामने आ गया फर्नीचर कैटेगरी में कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, 150, और अमाउंट कितना है 84। ये आपके सामने आउटपुट। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में, इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए दिया जाएगा, तो वहां आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ेंगे आउटपुट आपके सामने आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के ठीक से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो ठीक है, घबराना नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिएट अ प्रोडक्ट वाइज समरी। देखिए प्रोडक्ट वाइज सेल समरी एंड आइडेंटिफाई द टॉप 10 प्रोडक्ट बेस्ड ऑन टोटल सेल अमाउंट। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज सेल समरी। देखिए कभी भी सेल समरी बोला है तो प्रोडक्ट वाइज सेल, और अच्छा रिपोर्ट बनाना है तो प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर काउंट एंड सेल, ठीक है। लेकिन यहां पे बोल दिया है बेस्ड ऑन टोटल सेल अमाउंट में हमें टॉप 10 ही दिखाना है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कैटेगरी वाइज हमें सेल निकालना होगा और वहां पे फिल्टर लगा के टॉप 10 ले लेना होगा। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। शीट 1 पे चलना है सबसे पहले, और यहां बनाना है हमें क्या, प्योर टेबल। तो अल्ट एन वी इंटर और एग्जिस्टिंग पे चलेंगे, किस बार, इस बार किस पे, Q4 पे।
ये रहा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, ये रहा, और यहां पे करेंगे ओके। और ये देखिए अब सीधे क्या करना है, प्रोडक्ट नेम को रो में और ऑर्डर अमाउंट को वैल्यू में, ये आ गया। अब आपके पास यहां पे फिल्टर करने के लिए ढेर सारा ऑप्शन है। आपके पास टॉप 10 निकालना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देना है, फिल्टर लगा लेना है, और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले लेना है। आप चाहे तो यहीं से टॉप 10 कॉपी करके, देखिए टॉप 10 कॉपी करके ऐसे, ये टॉप 10 ही होगा ना, ये रहा टॉप 10, कॉपी करके आप अपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने के बाद ये ऑलरेडी सेल्स अमाउंट अपने ऑर्डर में आ गया है। नहीं तो फिल्टर का भी यूज आप यहां पे कर सकते हैं, नंबर फिल्टर टॉप 10, याद रहे यहां पे 10 नहीं देना है, यहां पे आपको 11 करना पड़ेगा। अगर आप 10th देंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, ये आएगा, यहां पे 9 ही होंगे, देखिए। तो आपको यहां पे एक प्लस करके देना होगा, नंबर फिल्टर पे गया, टॉप 10 गया, और यहां पे कर देंगे 11, देखिए ऐसे। अब ये आ गया टॉप 10 प्रोडक्ट, ये रहा, अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम टॉप 10 निकाले, दो तरीका है, फिल्टर लगा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे सामने 5वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये हमें एक रिपोर्ट्स बनाना है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑर्डर फॉर ईच सिटी एंड आइडेंटिफाई द सिटी विच हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एवरेज वैल्यू ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिटी वाइज एवरेज वैल्यू ऑर्डर निकालना है। एवरेज वैल्यू ऑर्डर एओबी क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई दुकान है, वहां पे 4 ऑर्डर आए, उसका रेवेन्यू है 1000, तो इसका एवरेज वैल्यू ऑर्डर जो होगा वो होगा रेवेन्यू डिवाइड बाई ऑर्डर। तो ये देखिए 250 रुपये हमारा एक ऑर्डर पे हुआ है, एक ऑर्डर हमारा एवरेज ऑर्डर क्या था, 250 रुपए का, तो यही हमारा एवरेज वैल्यू ऑर्डर हुआ। अब हम क्या करेंगे, सीट 1 पे चलते हैं, यहां पे कर्सर रख लिया, अल्ट एंड वी इंटर, और देखिए यहां पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन में क्या, Q5, देखिए ये रहा कर्सर, और यहां पे वापस जाके यहां पे करेंगे ओके। क्या करेंगे हम सीधे, सिटी वाइज हमें निकालना है एओवी, तो सिटी वाइज देखिए, सिटी को मैं ड्रैग किया रो में, और हमें ऑर्डर देखिए रेवेन्यू डिवाइड बाई ऑर्डर करना है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी करना पड़ेगा। देखिए अगर सिंपल क्वेश्चन था होता, कहा जाता ना कि एवरेज वैल्यू ऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू ऑर्डर होता क्या है, निकलता कैसे है। तो ऑर्डर निकाल लिए, और अमाउंट के लिए अमाउंट, और यहां पे सिंपल सा एक लगाएंगे फॉर्मूला, और ये रहा हमारा एवरेज वैल्यू ऑर्डर, आ गया निकल के सामने। ऐसे आप रिपोर्ट्स बना के दे सकते हैं। ये आपका रहा एवरेज वैल्यू ऑर्डर। कैसे निकाला मैं एवरेज वैल्यू ऑर्डर, देखिए रेवेन्यू डिवाइड बाय ऑर्डर काउंट आ गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑर्डर, यही हमारा एवरेज वैल्यू ऑर्डर है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या हम इस एवरेज वैल्यू ऑर्डर को किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चन पे, ये इसी क्वेश्चन के टाइप का मैं एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। अगेन आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन, 3 वीडियो आ चुका है एमआईएस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिस्ट का, 15 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये 15 क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा गुजारिश है, प्लीज आप लोग इन 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, आपको डाउनलोड करके वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करना है, अंडरस्टैंड। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एमआईएस एंड डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में के नेक्स्ट सीरीज में, और तब तक के लिए नमस्कार।